नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन सत्ता में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या नरेंद्र मोदी से उनके 10 साल में जो सैकड़ों घोटाले उन्होंने खुद किए हैं उन पर ईडी क्या कोई पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, आज इसी पर आपसे बात करूंगा। आज राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बिहार में कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया की आंधी आ रही है। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गारंटी करके ले लो। इंडिया की आंधी आ रही है, क्यों कहा है उन्होंने, इसको समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 6 राउंड का चुनाव हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह हालात ये हैं कि जनता सवाल पूछ रही है, उन मुद्दों पर पूछ रही है जो उसके मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहा है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया है। इंडिया ने ही वो सारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे हों, चाहे शिक्षा के मुद्दे हों, चाहे किसानी के मुद्दे हों, चाहे मजदूरों के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, या चाहे सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हों, सामाजिक सम्मान की बात हो और हक की बात हो। और जब हक की बात हो, महिलाओं की रक्षा की बात हो, तो भाई कौन पीछे रहेगा। जी हां, इसीलिए आंधी चल रही है। और जब यह आंधी चल रही है तो दिख रहा है कि इंडिया आज छठे चरण आते आते 300 से अधिक सीटों पर जीतने की स्थिति में आ गया है, और 7वें चरण के बाद यह तय है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है, और इंडिया पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुमत से बहुत ज्यादा से सरकार बनाने जा रही है। तब डर लगना स्वाभाविक है। डर लग रहा है नरेंद्र मोदी को। उस डर के कारण हालत यह हो गई है कि कोई अखबार हो, कोई टुच्चे से टुच्चा चैनल हो, उसको भी वो इंटरव्यू देते घूम रहे हैं। तमाम अखबारों में, तमाम चैनलों में किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है, और इन सब को मिला के अब तक उन्होंने इंटरव्यू के सैकड़ा पार कर लिया है। सैकड़ा पार हो गया। अब आप समझिए, सैकड़ों इंटरव्यू दे डाले या इंटरव्यू मैनेज कर लिए गए। हर अखबार में पहले पेज से लेके पूरे पूरे पेज के इंटरव्यू छप रहे हैं। चुनाव आयोग है क्या? कहीं नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आचार संहिता होती है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, लेकिन साहब वो तो होती नहीं है आजकल। तो इसलिए मोदी के वो इंटरव्यू छपे। बावजूद इसके बिहार में आज राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। उन्होंने कर दिया कि चुनाव बाद नरेंद्र मोदी से जब ईडी पूछताछ करेगी और पूछेगी अडानी कौन है, अडानी के साथ तुम्हारे रिश्ते क्या हैं,
तब मोदी बोलेगा, कौन अडानी? मैं तो परमात्मा के दिशा निर्देश पर, आदेश पर काम करता हूं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है और वो भूल जाएगा। इसीलिए उसने अब अपने आप को दिव्य शक्ति, अविनाशी और न जाने क्या क्या बताना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी की यह बौखलाहट, यह अपना स्वयं भू अवतार बनने की जो है कोशिश है, वह उनकी अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश। नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ क्या है? देश के नागरिकों को महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, भूखमरी मिली, गरीबी मिली और न जाने कितनी बुरी स्थितियां मिली। सामाजिक सद्भाव खत्म हो गए, सांप्रदायिकता की पूरी बू आने लगी, लोगों में पक्षपात हुआ, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, मिडिल क्लास खात्मे की ओर चला गया। और स्थिति यह है, घरों की आमदनी कम हो गई, बचत खत्म हो गई और लाखों लोग कोरोना के दौरान मरे और लाखों लोग कोरोना के बाद उसके जो रिश्वत लेके टीका दिया गया, उस टीके के कारण मर गए। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी उम्र के लोग मर रहे। अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा में गुड़गांव का विधायक था, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया हुआ था, वो मर जाता है अचानक। छोटी सी उम्र है, 45 साल, 40 साल, 35 साल, 30 साल, ऐसे के लोग मर रहे हैं, सडन डेथ हो रही है। कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो नरेंद्र मोदी ने यह किया है। नरेंद्र मोदी ने हर तरह के घोटाले किए हैं, चाहे आयुष्मान घोटाले हो। एक फोन नंबर पे करीब 10 लाख लोगों को कंपनसेशन दे दिया गया, उतना के रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। सोचिए, एक फोन नंबर 10 लाख लोग इलाज करा गए, पैसा मार गए। उधर आप देखिए, सोने की सड़क बनाई द्वारका एक्सप्रेस पे, जो 18 करोड़ की बननी चाहिए थी, वो 252 करोड़ की बनी। तो इस तरह से घोटाले किए गए। राफेल का घोटाला हो, निर्मल गंगा का जो कहते हैं नमामि गंगे घोटाला हो, और तमाम काशी से लेके हर जगह घोटाले। तो राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है। उसने टीम ने काम करके सारे दस्तावेज अब इकट्ठे कर लिए और 4 तारीख के बाद वो दस्तावेज ईडी, सीबीआई सबके पास पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी से ईडी पूछताछ करेगी और राहुल गांधी जो कहते हैं बिल्कुल इसी स्टाइल में नरेंद्र मोदी के जवाब होंगे और नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। उनके जेल जाने की स्थिति तय हो गई है, क्योंकि उनके खिलाफ इतने दस्तावेजी सबूत हैं कि किसी से छिपाने की जरूरत नहीं। और राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह से बिल्कुल अपनी राह पकड़े हैं, भटकते नहीं हैं। आपको याद होगा, नेहरू जी कहा करते थे, थोड़े से आदमियों के हुकूमत की ऊंची कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं उठते, मुल्क उठते हैं जब करोड़ों आदमी खुशहाल होते हैं और तरक्की कर सकते हैं। यह बात 15 अगस्त 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी।
आज राहुल गांधी भी वही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है और मैं इस देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाऊंगा। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 1 रुपया नहीं किया, युवाओं का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, एजुकेशन लोन एक युवा का नहीं माफ किया। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब हम बिल्कुल उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, हम अब करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। तब दिखाई देता है वो कैसे पंडित नेहरू की राह चलते हैं। नेहरू जी ने एक चीज कही थी 12 दिसंबर 1951 को कि यह बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि चाहे इलाहाबाद हो चाहे दूसरी जगह हो, मैं कहीं भी अपना बचाव नहीं करूंगा और कहीं पर यह अपील नहीं करूंगा कि मुझे वोट दीजिए। और यह बिल्कुल अजीब सी बात है कि जब मैंने अपना पूरा जीवन इस देश को दे दिया, जनता की सेवा में लगा दिया, तो अब मैं झूठे वादे करूं। बिल्कुल राहुल गांधी मोदी की तरह से झूठे वादे नहीं करते हैं, झूठी गारंटियां नहीं देते हैं। आज तक जो गारंटी दी, जो वायदे किए, वो पूरे हुए हैं। चाहे जिस राज्य में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे राजस्थान में देखिए, चाहे कर्नाटक में देखिए, चाहे तेलंगाना में देखिए, चाहे हिमाचल में देखिए, चाहे पंजाब में देखिए, जब जब जो जो वायदे किए हैं पूरे हुए और वो उसे करते हैं। राहुल गांधी अपने दादी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री, महानतम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर उस समाजवाद को लेकर चलते हैं। और वो आज दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वही है जो नेहरू ने कही थी कि कांग्रेस कोई चुनावी मशीन नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए उगाए। चुनाव आएंगे और जाएंगे लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें काम और सेवा में हैं, परेशानी और संघर्ष में हैं। कांग्रेस की जड़ें लाखों लोगों के दिलों में हैं। यह बात उन्होंने 26 नवंबर 1951 में कही थी। आज भी वह बात राहुल गांधी साबित कर रहे हैं। पिछले 10 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए। वो उस समाजवाद की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं कि कैसे क्या किया जाए। आज का ही वह पवित्र और हमारे लिए दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भौतिक दुनिया को छोड़ा था। 1964 में आज ही के दिन वो जब 27 मई को जब इस दुनिया से गए तो अखबारों ने यह नहीं लिखा था कि नेहरू मर गए। ब्लिट्ज ने लिखा था नेहरू लाइफ, तो नेहरू जिंदा है। आप समझिए, नेहरू जिंदा है यह बात कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है थिंकिंग विद नेहरू। तो राहुल गांधी आज थिंकिंग विद नेहरू की बात करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने जो लिखा था वर्ल्ड लीडर्स ऑनर हिम, तो दुनिया के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनके आगे झुके हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी के लोग क्या करते हैं, नेहरू के बारे में सिर्फ झूठ और झूठ फैलाते हैं और उनके बारे में फैलाए गए तमाम झूठों को बेनकाब करने के लिए एक पुस्तक है नेहरू मिथक और सत्य, जरूर पढ़िए, जानिएगा आप उस महान शख्सियत को जिसने इस देश को आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, एनआईटी दिए, एम्स दिए, सेल दिया, गेल दिया, भेल दिया, ओएनजीसी दी, एलआईसी दी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दिया, इसरो दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिया, भारत पेट्रोलियम दिया, डीआरडीओ दिया, बार्क दिया, एयर इंडिया दिया, ऑयल इंडिया दिया, नेल दिया, बीईएमएल दिया,
बीडीएल दिया, एससीआई दिया, एसबीआई दिया, भाखड़ा नंगल डैम दिया, सरदार सरोवर डैम दिया, कितने डैम दिए, चाहे हीराकुंड डैम हो, चाहे जो जिसकी बात करेंगे सब उनका दिया हुआ है। इस देश में आज जो कुछ है सब उनका किया हुआ है। और वह शख्सियत, उस शख्सियत के बारे में कहते हैं। तो आज राहुल गांधी उसी राह में चल रहे हैं, वही बात तो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पैसा किस तरीके से हम गरीब से गरीब को मदद करेंगे, उसके पास जाएगा तो पैसा रोटेट होगा। और कैसे, जब वो रोटेट होगा तो उससे ऊपर जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैक्ट्री के बाद में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर और माल खरीदा जाएगा, तो किसान को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को और इन सबको लाभ होगा, कामगारों को लाभ होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, सब कुछ होगा और विकास होगा। यही तो नेहरू का मॉडल था। और इससे गरीब से गरीब को काम मिलेगा, अमीर से अमीर को लाभ मिलेगा, दोनों को मिलेगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। यही नेहरू विजन था जो राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी इसके साथ साथ महात्मा गांधी को भी अपनाते हैं। वो पग पग नापते हुए इस देश को नाप देते हैं। तो यह उनकी सोच है, और यह सोच आज से नहीं है। मैंने 2008 में 22 सितंबर 2008 को उनका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि वो किस तरीके से इस देश के लिए सोचते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किसानों के लिए, कामगारों के लिए। और जो सोच थी समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को खुशहाल बनाने की, आज वो उस पर कर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं। यह उनकी विश्वसनीयता है कि आज इतने सालों बाद भी वो बदले नहीं। उन्होंने उस समय जो सीखना और समझने का क्रम शुरू किया था वो आज तक जारी है। और यही वजह है वह राहुल गांधी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एमफिल है, टॉपर है, वो शख्स आज देश को राह दिखा रहा है और देश की हर बात को समझता है। इसलिए उसने समझ लिया है कि अब मोदी तो गयो, और कहां गयो, तिहाड़ जाने की तैयारी है। तो अब तिहाड़ में मोदी के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। जय